यह कहानी दो भाइयों की है। दोनों भाइयों का जीवन जीने का तरीका एकदम अलग था। बड़े भाई का मानना था कि जिंदगी में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए तथा एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। और ऐसे ही अच्छे कर्म करते करते वो बड़ा भाई ध्यान भी करने लग गया था और वह बहुत से गुरुओं का उपदेश भी सुनने लग गया था, जिससे वह अच्छी अच्छी बातें सुनता था और अच्छी अच्छी बातें करता था। लेकिन जो छोटा वाला भाई था, उसका मानना था कि जिंदगी एक बार मिली है, जितना मजा करना है उतना कर लो। और इसीलिए वो खूब घूमता था, खूब मौज मस्ती करता था, खूब नशा भी करता था। उसका सिर्फ यही मानना था कि जिंदगी एक बार मिली है, रुपया कमाओ, रुपया उड़ाओ और मस्त रहो। बड़ा भाई उस छोटे भाई को समझाता था कि भाई ये सब सही नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा काम भी कर लो। लेकिन छोटा भाई बड़े भाई को ही समझाने लगता था। वो कहता था कि आप ध्यान करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी में पैसा है, मजे करो, पैसा उड़ाओ और मस्त रहो, क्योंकि एक बार ही जिंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। आप मेरी बात मान लीजिए। छोटे वाले की बात पर बड़े वाले को असर नहीं पड़ता था और बड़े वाले की बात पर छोटे वाले को कोई असर नहीं पड़ता था। बड़ा वाला भाई जैसे तैसे मेहनत करके बुरे हाल में जिंदगी को जी रहा था। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं रहते थे, लेकिन जो छोटा वाला भाई था उसके पास पैसे भी रहते थे। वो खूब मजे भी करता था। तभी एक दिन बड़ा वाला भाई अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसके पैर में एक कील घुस गई। अब उसे दर्द होने लगा, पैर से खून निकलने लगा। किसी तरह घर पर पहुंचा, पैरों में पट्टी किया और अपने छोटे भाई का इंतजार करने लगा कि वो आ जाए तो हमें पानी पिला दे, क्योंकि उससे चला भी नहीं जा रहा था। तभी छोटा वाला भाई घर में हंसते हुए आया और अपने बड़े भाई से कहा कि भैया आज तो कमाल हो गया। तभी बड़े भाई ने कहा कि पहले मुझे पानी पिला दो। छोटे वाले भाई ने देखा कि बड़े भाई के पैर में पट्टी बंधी थी, तो उसने पूछा क्या हुआ। तो बड़े भाई ने कहा कि आज रास्ते में आते हुए कील घुस गई। तभी छोटे वाले ने कहा, देखा क्या मिला आपको? आप इतना ध्यान करते हो, अच्छी बातें सुनने जाते हो, खुद के पास कुछ नहीं है और आप लोगों की मदद करते हो, क्या मिला आपको? और आज आपके पैर में कील भी घुस गई। और आज मेरे साथ क्या हुआ पता है आपको? बड़े भाई ने पूछा क्या हुआ। तो छोटा वाला भाई बोला कि जब मैं अपने दोस्तों के यहाँ से मौज मस्ती करके घर वापस आ रहा था, तो मुझे रास्ते में एक हीरे का हार मिला है। हार वह अपने बड़े भाई को दिखाने लगा। बड़ा भाई हार को देखकर हैरान हो गया। वो कहने लगा कि ये क्या हो रहा है। बड़े भाई ने कहा कि कल हम एक काम करेंगे, ज्योतिषी गुरु के पास चलेंगे, कुंडली जरूर दिखाएंगे, कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। छोटे वाले ने कहा ठीक है, आपका इतना मन है तो फिर चलिए, सुबह चलते हैं। अगले ही दिन वो दोनों भाई उस राज्य के सबसे बड़े ज्योतिष गुरु के पास पहुंच गए, जिस ज्योतिष गुरु की बात कभी गलत नहीं होती थी। दोनों भाई जा करके पहली कुंडली बड़े भाई की दिखाई। ज्योतिष गुरु ने जैसे ही कुंडली देखी, वो कहने लगे, ये किस मनहूस की कुंडली ले आए? इस आदमी की तो आज मौत लिखी है, ये तो मर गया होगा अब तक। तभी बड़े वाले भाई ने ज्योतिष गुरु को छोटे भाई की कुंडली दिखाई। ज्योतिष गुरु ने छोटे भाई की कुंडली को देखा तो उन्होंने कहा, वाह क्या कुंडली है, राजयोग लिखा है, ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता। ये भाई साहब कहाँ हैं? जरा इन्हें हमसे मिलवा दीजिए। ये कहाँ पर मिलेंगे? इनका मंत्री बनना तय है, इनसे हमें मिलवा दीजिए। तभी दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, माफ करिए गुरुजी, क्योंकि ये कुंडलियां हमारी ही हैं। ज्योतिष गुरु ने कहा, क्या बात कर रहे हो, ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता। ये बताओ तुम करते क्या हो? बड़े भाई ने बताना शुरू किया कि मैं छोटा मोटा काम करके किसी तरह अपनी जिंदगी चला रहा हूँ, थोड़ा बहुत कमा पाता हूँ, थोड़ी बहुत लोगों की मदद कर देता हूँ और इसके अलावा ध्यान भी करता हूँ, अच्छी बातें भी सुन लेता हूँ, यही सब करता हूँ। छोटे वाले ने कहा कि मैं जिंदगी के सारे मजे ले रहा हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, घूमता हूँ, कभी नशे वगैरह कर लेता हूँ। तभी ज्योतिष गुरु ने कहा कि अपने अपने कर्मों की वजह से आज तुम अपने जीवन में यहाँ पर खड़े हो। ये बड़ा वाला भाई, इसी कुंडली में यह लिखा है कि इसका मरना आज तय था, लेकिन इसे सिर्फ कील घुसी है। और तुम छोटे वाले भाई, तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम्हें आज मंत्री बनना था, लेकिन तुम्हें सिर्फ हीरे का हार मिला है और इसे भी तुम नशा करके और इधर उधर घूमकर खत्म कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, इसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। उन दोनों भाइयों ने ज्योतिष गुरु की बात सुनी और घर वापस चले आए। इस कहानी का सारांश यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना ही लौट कर हमारे पास ही आता है, फिर वो अच्छे कर्म हो या फिर बुरे। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये आपके कर्म ही तय करते हैं। हम इंसान ही कर्मों को रचते हैं और अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो आप सही कर्म करना शुरू कर दीजिए। और सही कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमें अमीर होना पड़ेगा, बल्कि आप किसी असहाय की
थोड़ी सी मदद भी कर देते हैं तो वो भी अच्छा ही कर्म है। तो आप आज से ही अच्छा कर्म करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक पल में एक दिन को बदला जा सकता है और एक दिन में एक जीवन को बदला जा सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं वही कर्म आपको बनाएंगे। हमें पक्का विश्वास है कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। ऐसे ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।